बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनल कैनाल के बारे में हम पढ़ रहे थे और एनल कैनाल के बारे में हमने इसकी जो एनल कैनाल का जो ऊपर वाला पार्ट है और जो लोअर वाला पार्ट है, इन दोनों की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और जो मस्कुलर डिफरेंसेस हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम एनल कैनाल की बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम मसल्स की बात करें, यहाँ पे के मसल्स कौन से होते हैं, तो रेक्टम से कॉन्टिन्यूज़ होते हैं इसके मसल्स, ठीक है। ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, ये एनस है। अब बाहर होते हैं लॉन्गिट्यूजनल मसल्स, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूज़ हैं, वो पीछे से आ रहे हैं रेक्टम से, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शन है, आपको नज़र आ रहा है, वैसे पता चल रहा होगा। और अंदर जो हैं वो आपके पास सर्कुलर मसल्स होते हैं। दोनों स्मूथ मसल्स हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को याद ही होगा सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्फिंक्टर्स पे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनल स्फिंक्टर्स। अब दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं इसमें, एक होते हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। एक होते हैं इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये हमारे पास सिंपली जो इनर मस्कुलर मसल्स हैं ना, स्मूथ मसल्स, जो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं, उनकी फोल्डिंग से हमारे सिर्फ और सिर्फ बन गए इनर स्फिंक्टर्स। अब इनकी फोल्डिंग से बनेंगे तो ऑब्वियसली जो है ना ये स्मूथ मसल्स हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले वो हमारे पास वॉलेंट्री होते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स वॉलेंट्री होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास डीप है, एक सुपरफिशियल है, एक सबकुटेनियस है। जो डीप हैं ये हमारे पास जो रेक्टम है और जो एनल कैनाल है उसके जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। जो सुपरफेशियल हैं ये पीछे से कॉक्सिस के साथ अटैच होते हैं, यानी कि जो सुपरफेशियल हैं इसकी बोनी अटैचमेंट होती है। जो डीप है और जो सबकुटेनियस है इन दोनों की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो सबकुटेनियस हैं ये आपके पास जो एनस वाला इसका पॉइंट है वहाँ पे मौजूद हैं, इसकी भी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जनाब आपके पास जो प्यूबोरेक्टल फाइबर एलिवेटर रनने का यहाँ पे क्या रोल है। ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये जो फाइबर्स हैं ये एक स्लिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये प्यूबोरेक्टल फाइबर्स हैं, ये किसके प्यूबोरेक्टल फाइबर्स हैं? अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो लिवेटर रनने मसल को पढ़ा था कि ये 3 इसमें जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं, प्यूबोरेक्टल फाइबर्स भी। अच्छा, प्यूबोरेक्टल फाइबर्स जो हैं ये एक स्लिंग बनाते हैं, ठीक है। एनल कैनाल के लिए की साइड्स पे ये एक स्लिंग बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब ये जो प्यूबोरेक्टल फाइबर्स हैं ये हमारे पास डीप जो हमारे पास स्फिंक्टर्स का सॉरी जो आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो डीप पार्ट है उसके साथ तकरीबन मिले होते हैं, ठीक है। जो डीप पार्ट है इन एक्सटर्नल स्फिंक्टर का उसके साथ होते हैं, ठीक है, ये स्लिंग। और ये स्लिंग बनाते हैं इसको ना इस डायग्राम में आप बड़ी अच्छे से देख सकते हैं। ये आपके पास जो पहले वाली हमने देखी ना, ये वाली, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन था, ठीक है। और ये जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल में इन्होंने ऊपर ये रेक्टम है, रेक्टम के बाद ये जो है ना ये एनल कैनाल है और इसके बाद ये एनस आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं प्यूबोरेक्टल फाइबर्स, ठीक है। लेवाटर नानाई के प्यूबोरेक्टल फाइबर्स ये मौजूद हैं। और ये अंदर से हमारे पास ये जो आपको सर्कुलर मसल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास जो डीप है स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के डीप वाले पार्ट हैं। आपको पता है कि डीप वाले यहाँ होंगे और जो पीछे से कॉक्सिस के साथ अटैच है वो यहाँ पे होंगे। हमारे पास सुपरफेशियल और जो सबकुटेनियस है वो यहाँ पे होंगे। अच्छा, तो अब इसने एक स्लिंग बना दिया इसके गिर्द, ठीक है। इस स्लिंग का ये फ़ायदा होता है कि इसको जो मूवमेंट वगैरह है इसकी उसमें ये कंट्रोल कर सकता है। अगर हम इस वाले डायग्राम पे हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, अब ये जो आपको ब्लू ब्लैक से कलर में नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है। पीछे से लॉन्गिट्यूडनल मसल ये इन्होंने दिखाए हुए हैं। अगर साइड से देखें तो फ़र्ज़ करें कि ये जो ब्लैक में इन्होंने दिखाया हुआ है ना, यही है आपके पास।
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये बताया रेक्टम और एनल केनाल दोनों के कॉन्टिन्यूज़ हैं। तो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूज़ है। इसकी अटैचमेंट असल में मैंने बतानी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये जब आते हैं तो इनकी अटैचमेंट दो तरह से। एक तो इसकी अटैचमेंट कुछ फाइबर जाके जो इस्चियोरेक्टल फोसा है, ये जो फैट है, ये इस्चियम ट्रिब्रोस्टी है ना, तो यहाँ पे रेक्टम इस्चियोरेक्टल फोसा है ये, ठीक है, ये रेक्टम है, ये इस्चियल ट्रिब्रोस्टी है, इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास इस्चियोरेक्टल फोसा है। अब कुछ फाइबर्स आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाले आके इसके अंदर मर्ज हो रहे हैं इस्चियोरेक्टल फोसा के अंदर, और कुछ वाले जो ब्लैक फाइबर्स हैं वो आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि जो इनर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी एनल केनाल की, उसके साथ मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक वो जो आपके पास एनल केनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, और दूसरे वो जो कि आपके इस्चियोरेक्टल फोसा के अंदर मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनोरेक्टल रिंग की। एनोरेक्टल रिंग, अब ये क्या चीज़ है ये देखें। अब ये आपके पास हैं प्यूबोरेक्टल फाइबर्स, और ये है आपके पास जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं उसके डीप फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको ऐसे तो डायग्राम में तो मतलब इतना अपीरेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सटर्नली एक बड़ा आप इसको फील कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। एक रिंग टाइप जो है ना, इसने स्ट्रक्चर बनाया होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग रेक्टम से जब एनल केनाल में आते हैं तो प्यूबोरेक्टल फाइबर्स और जो डीप फाइबर्स हैं हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के, उन्होंने एक रिंग बनाया होता है, उसको हम लोग एनोरेक्टल रिंग कहते हैं। और ये इतना प्रोमिनेंट होता है कि जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं यहाँ से तो उसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एनल केनाल की ब्लड सप्लाई की बात करें तो अपर पार्ट की और लोअर पार्ट की दोनों की डिस्कस कर ली थी, नर्व सप्लाई भी डिस्कस कर ली थी, वीनस ड्रेनेज भी डिस्कस कर ली थी, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आई गेस इसके साथ ही आपका जो एनल केनाल है ये कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।